So hello everyone, in this video we are going to discuss about the methanogens and methanogenesis. So methanogens क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट इन एनारोबिक कंडीशंस. सो मीथेनोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो मीथेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं. ये मोस्टली स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियाज होते हैं, आर्किया किंगडम से बिलोंग करते हैं एंड ऑब्वियसली दे आर प्रोकैरियोट्स. सो उनका जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, उसके अंदर सीडोपेप्टिडोग्लाइकन होता है. सो दे नीड हाईली रिड्यूस्ड कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन का एब्सेंस होना चाहिए. So anaerobic conditions where methanogens may be found are the wetlands, for example the swamps, marshes, marine sediments like in the mud of the lake beds, digestive tract of ruminant animals like cow, sheep, goat, hydrothermal vents, anaerobic digesters. So जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट था वहाँ पे एक हमारे पास टैंक होता है जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक टैंक. एनारोबिक टैंक में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी स्लज होता है उसको एनारोबिक टैंक के अंदर ले जाया जाता है जिसके अंदर मीथेनोजेंस होते हैं, और वो जो मीथेनोजेंस होते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्लज को डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं जिसको लेटर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो गेटिंग बैक टू द मीथेनोजेंस, सो दीज आर द मार्शेस एंड द स्वैम्प्स. सो मीथेनोजेंस आपको दलदली इलाके में मिलेंगे जहाँ पे कि एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, हाईली रिड्यूस्ड कंडीशंस होती हैं. सो नाउ मीथेनोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जनरेशन ऑफ मीथेन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या हो रही है, मीथेन बन रही है. और ये मीथेन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो मीथेनोजेनेसिस है वो किसकी हेल्प से हो रही है, मीथेनोजेंस की हेल्प से. So it is a form of anaerobic respiration that uses carbon as a electron acceptor and results in the production of methane by the methanogens. अब जो मीथेनोजेंस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, हाइड्रोजीनोट्रॉफिक या फिर असीटोट्रॉफिक. मतलब जो मेटाबॉलिज्म है मीथेनोजेंस का वो दो टाइप का हो सकता है. अब हाइड्रोजीनोट्रॉफिक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि CO2 को मेटाबोलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. और एसीटोट्रॉफिक मीथेनोजेंस वो बैक्टीरियाज हैं जो कि एसीटेट का यूज़ करते हैं, एसीटेट को मेटाबोलाइज करते हैं और फिर आपको जो मीथेन है एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है. सो हियर यू कैन सी उन्होंने यहाँ पर जो हाइड्रोजीनोट्रॉफिक मीथेनोजेंस हैं उन्होंने CO2 का यूज़ करा है और फिर CO2 के मेटाबॉलिज्म से उनके पास मीथेन बनी है एज अ बाई प्रोडक्ट. सो मीथेनोजेनेसिस यूजेस CO2 और एसिटिक एसिड. ये यू कैन सी दिस इज द एसिटिक एसिड एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो इधर दे विल मेटाबोलाइज द CO2 और दे विल मेटाबोलाइज द एसिटेट. बाकी भी बहुत सारे लाइक सबस्ट्रेट्स को वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, मीथेनॉल है, देन मिथाइल अमीन एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड. सो अगर हम बात करें रिएक्शंस ऑफ मेथानोजेनेसिस की, सो प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है. सो यहाँ पर CO2 प्लस वाटर विल गिव यू CO2 प्लस H2. Then secondary reaction take place in the presence of sufficient hydrogen. हाइड्रोजन की प्रेजेंस में secondary reaction होगी and you will get the methane as a byproduct. Other reactions जो हैं वो हो सकती हैं other than like CO2 के बाकी जो substrate है, CO2 को छोड़कर बाकी जो substrate है अगर उनको यूज़ किया जाता है, for example मीथेनॉल से क्या बन रहा है, हमारे पास मीथेन बन रहा है, CO2 और वाटर, CH3COOH विच इज़ एसीटेट. फिर वहाँ से मीथेन बन रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट. सिमिलरली HCOOH से हमें मीथेन मिल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट. सो मीथेनोजेंस कैन
use or they can utilize the organic compounds like formate, acetate, methylamine for like producing the methane, for the production of methane. So examples क्या है मीथेनोजेंस के? मिथानोबैक्टीरियम बरियांटी, मिथानोबैक्टीरियम थर्मोऑटोट्रॉफिकम, मिथानोबैक्टीरियम आर्बोरीफाइलस, मिथानोबैक्टीरियम बार्केरी एट्सेट्रा. नाउ देर आर 4 स्टेजेस. अगर हम एक रुमिनेंट की बात करते हैं, काऊ हो गया, शीप हो गया, सो जो भी रुमिनेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर मीथेन का जो प्रोडक्शन होता है उसके 4 स्टेप होते हैं. द स्टेप 1 इज़ हाइड्रोलिसिस, स्टेप 2 इज़ एसिडोजेनेसिस, देन एसीटोजेनेसिस एंड देन मिथानोजेनेसिस. सो जो पहला स्टेप है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो पॉलीमर्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उस काऊ ने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्रास खाई, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया, तो दीज आर द पॉलीमर्स. लाइक प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड से बना हुआ होता है. सो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो पॉलीमर है वो मोनोमर के अंदर कन्वर्ट होगा. देन स्टेप 2 इज़ द एसिडोजेनेसिस. एसिडोजेनेसिस का मतलब है कि जो मोनोमर है वो फर्दर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा. और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चलेगा? फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन से क्या होगा, जो मोनोमर है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा. थर्ड स्टेप इज़ द एसीटोजेनेसिस. एसीटोजेनेसिस का मतलब है कि जो अब अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होगी? एसीटेट के अंदर, विच इज़ CH3COOH प्लस में यहाँ पर मीथेन निकलेगी एज अ बाई प्रोडक्ट. फिर होता है हमारा मिथानोजेनेसिस. मिथानोजेनेसिस में क्या होगा कि अब ये जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एसीटेट जो है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं हम. यहाँ पे देखिए, एसीटेट को हम एज अ सबस्ट्रेट अगर यूज़ करें तो हमारे पास मीथेन बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट. सो द लास्ट स्टेप इज़ द मिथानोजेनेसिस, जहाँ पे एसीटेट कन्वर्ट होता है, मीथेन प्लस में CO2 निकल जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट. सो दिस इज़ हाउ द मिथानोजेनेसिस इज़ अकरिंग इनसाइड द रुमिनेंट. सो इन एग्जाम्पल्स को आप याद कर सकते हो कुछ ट्रिक्स लगा करके, जैसे जो M है दैट इज़ द मिथानोबैक्टीरियम, वो तो सब में सेम ही है, बस आपको ये चीज़ें याद करनी है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं मिथानोबैक्टीरियम बरियांटी. तो आपकी एक आंटी है वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, सो दैट इज़ बरियांटी. देन वी हैव थर्मोऑटोट्रॉफिकम. देखो जो मोस्टली मिथानोजेंस होते हैं ना वो ऑटोट्रॉफ होते हैं. क्या होते हैं वो? ऑटोट्रॉफ होते हैं. एंड वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं. तो इस तरीके से हो गया थर्मोऑटोट्रॉफिकम. देन वी हैव आर्बोरीफाइलस. सो आर्बोरीफाइलस आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक बोरी है. बोरी मतलब जो सैक होता है, ठीक है. तो ये जो बोरी है इसके अंदर फाइल्स हैं. क्या रखी हुई है? यहाँ पे फाइल्स रखी हुई है और उन फाइल के ऊपर लिखा हुआ है R. सो आर्बोरीफाइलस. देन वी हैव बारकेरी. बारकेरी डॉग्स क्या करते हैं? भौंकते हैं, तो उसको हम बार्क बोलते हैं, बारकेरी. तो आप और भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हो इनको याद करने की. एंड देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, आप वो भी याद कर सकते हो. सो मिथानोजेंस का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मीथेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं. एंड मिथानोजेनेसिस प्रोसेस हो गया जिसमें कि क्या हो रहा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ मीथेन विद द हेल्प ऑफ. ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.